वेलकम टू speedearning.in एंड speedearning.com। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक कमाल का थंब रूल दे रहा हूँ। अगर उसको आपने फॉलो किया तो चाहे निफ्टी यहाँ से खड़ी खड़ी आधी हो जाए, चाहे कोई शेयर DHFL की तरह आधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हारने वाले नहीं हैं। तो इस थंब रूल को ध्यान से आखिर तक सुनेंगे। आपको शुरू में किसी का भी भरोसा आंख मूंद के नहीं करना है, हमारा भी नहीं। जो कोई भी आपको यहाँ पे फ्री में बहुत सारा नॉलेज YouTube पे मिल रहा है, कोई जल्दी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा ज्ञान देते रहेंगे। आपको क्या करना है, अपनी छन्नी से छान के, मतलब पेपर पे रेट लिख के, पेपर ट्रेडिंग मतलब पेपर पे रेट लिख के, मान लिया कि मैंने ये ख़रीदा, ये स्टॉप लॉस लगाया और देख रहा हूँ कहाँ मैं उसको बेच पाऊँगा, उसका एक अंदाज़ा लगाया और ये पता किया कि हाँ ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती। तो वैसे आप उसको अप्लाई करके देखिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ 5 बार में से 4 बार ये चीज़ काम कर रही है, 10 में से 7-8 बार काम कर रही है, और जब नुकसान हो रहा है वो भी ऐसा बड़ा नहीं हो रहा है कि कोई परेशानी हो, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का ये ज़बरदस्त फार्मूला क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे ज़बरदस्त फार्मूला ये है कि सपोज़ आपके पास कैपिटल है 50,000, सपोज़ आपके पास कैपिटल है 1 लाख। जो भी आपकी कैपिटल हो, आप जो अपना इंस्ट्रूमेंट चुनेंगे उसी के हिसाब से चुनेंगे। अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल पुट चुनेंगे। अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा है तो आप स्टॉक ऑप्शन को चुनेंगे। और कभी भी सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से चीज़ों को नहीं देखेंगे, हमेशा टेक्निकल ब्रेकआउट और फंडामेंटल के हिसाब से कोई स्टॉक ढूंढ के ला सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे कि 200 दिन के मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉस में एक्सिस बैंक नज़र आ रहा था। बार बार ब्रोकरेज ने उनकी रेटिंग, ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड कर रखी है, या पीछे बजाज ऑटो था, LIC हाउसिंग फाइनेंस था। तो उसमें हमने ये सोचा कि चलो ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका हम कॉल लेते हैं क्योंकि ये फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेके बैठते हैं। तो कितना लेके बैठना है? समझो 50,000 रुपये आपकी कैपिटल है, तो आपको सिर्फ 50% पैसा किसी एक स्टॉक के कॉल में ही डालना है। बहुत सारे लोग हेजिंग के लिए तैयार नहीं है, उनके कैपिटल कम पड़ती है। तो यहाँ पे हेजिंग नहीं होने का भी जवाब है। आपने नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल जो नज़र आ रहा था 25,000 रुपये में, या 25 से 30,000 के बीच में, जो भी रेट हो, 26, 27, 28, कॉल खरीद लिया। अब कॉल खरीद के आप बैठे, आपने छोड़ दिया उसको। अब बार बार आप उसके लिए परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि आपने पहले से ये देखा हुआ है कि ये पिछले 1-1.5 महीने में करेक्ट हुआ है। इसका फंडामेंटल टेक्निकल भी देखें तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, म्यूचुअल फंड का बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये सब देख के तो हमने चुना ही है। अब ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जहां हमने लिया वहां से थोड़ा सा और गिरे। तो उसका इंतज़ाम क्या है आपके पास कि 50% पैसा आपने बाहर कैश रखा हुआ है। ये आपका सबसे बड़ा इंतज़ाम है। अब आपको नज़र आया कि 295 पे सपोज SBI खड़ा है, तो 300 का कॉल आपने ले लिया। 300 का कॉल लेके आप बैठे थे, बाज़ार एकदम से काफ़ी गिर गया। चूँकि आप देख रहे हैं पिछले 3 महीनों में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मतलब 500-600 पॉइंट निफ्टी का ऊपर नीचे होना ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी आम सी बात है। जब चीज़ें स्टेबल हो जाएगी तो आप 200 पॉइंट के मूवमेंट के लिए भी तरसेंगे, पर अभी 500-600 पॉइंट कुछ मायने ही नहीं रख रहा है। बाज़ार में इतनी वोलेटिलिटी है क्योंकि इवेंट्स हो रही है, इलेक्शन वगैरह की वजह से, और क्रूड के उतार चढ़ाव की वजह से भी काफ़ी कुछ हुआ, डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी कुछ हुआ, दुनिया भर में जो अस्थिरता है पॉलिटिकल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो 300 का हमने कॉल ले लिया, लेकिन ख़ास बात क्या की है उस फ़र्क को समझना, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी में जो फ़र्क होता है वो बारीक सा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे उथले उथले सुनते हैं, ऐसे ही सुन के निकल गए, तो आपको लगता है अरे एक जैसी बात है, कोई ख़ास बात नहीं, समझ नहीं आया मुझे। सबसे बड़ी बात है इस बात की
इस वाले मेथड की कि आपने अपना 50% पैसा बाजार में डाला है, 50% आपके पास बाहर रखा है। बाद में भले कोई दूसरा स्टॉक, दूसरा शेयर भाग रहा हो, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे, है ना। या तो पिछली वीडियो में हमने जो समझाया था कि थोड़े से लॉस में ही निकल जाओ और ये देख लो कोई दूसरी चीज़ भाग रही हो, उसमें हम 1 रुपया खोया है तो 50-50 पैसा रिकवर करके अपना लॉस लेके बाहर निकलें और छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते रहें। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि पोजिशनली जो ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी मेथड हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट जहाँ पे मिल सकते हैं। 300 रुपये का SBI का कॉल हमने ले लिया और SBI गिर के चला गया 270। आपका कॉल जो आपने लिया था 8 रुपये में, वो घट के कितना दिख रहा है, 3 या 4 रुपये हो गया। स्थितियाँ खराब है, आपको 6 रुपये का नुकसान हो रहा है। उस वक्त आपके पास जो बचा हुआ 25,000 रुपया है, 25, 23, 22 जो भी है, उससे आप जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल है उसमें हाइपर बाइंग लगा के रखेंगे। तो 270 का कॉल आपको नज़र आ रहा है, 6 रुपये पे खड़ा है अभी, 7 रुपये 20 पैसे का हाई है, स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो। और गिरा बाजार, ये 260 हो गया, तो अब 260 का कॉल आपको दिखने लगा 7 रुपये का, और उसका हाई 7 रुपये 60 पैसा है, उस पर हाई पे बाइंग लगा दो। जितना गिरता जाएगा उतनी ही तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आएगी। जैसा आज आपने 11 दिसंबर को चुनाव वाले दिन सन फार्मा का शॉर्ट कवरिंग देखा, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुआ है। कई सारे लोगों ने हमसे पूछा था जब सन फार्मा 420 430 था, सर इसको ले लेके यहाँ ले लेके यहाँ, तो 420 430 से और 10% नीचे गया। तो जिसने अगर वहीं पे सारा के सारा खरीद लिया था वो तो परेशानी में पड़ गया। जिसको हमने 1-2-3 का रेशो बता रखा था इक्विटी कैश में कि पहले 100 शेयर और गिरे तो 200 लेना, फिर 300 लेना, मौका मिले तो, वो लोग बहुत शांति से एक अच्छे एवरेज के साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप ऑप्शन में थे तो ऑप्शन में दिक्कत क्या है कि 420 पे जब 25 पे खड़ा था, 430 का कॉल लिया तो 390 आते आते उस कॉल की हालत क्या हो गई होगी। तो ऐसे ही SBI का हम कहें कि 270 260 हो जाए तो जितनी गिरावट होगी वैसी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो आपका 260 का कॉल आया और उस दिन SBI भाग के 278 280 तक चला गया, 7-8% बढ़ गया सपोज, तो आपका वो 6-7 रुपये का कॉल एक बार आपको 11-12 रुपये दिखा देगा। आपको अगर वहाँ से 4 पॉइंट भी मिल जाते हैं, बुक करो, बाहर निकल जाओ, फिर से हाई पे बाइंग लगा के रख लो। आज के दिन फिर से एक्टिवेट हो तो वहाँ कॉशियस रहेंगे हम, क्योंकि हमने थोड़ा प्रॉफिट बना लिया तो हमारे अंदर घबराहट नहीं रहेगी। अगर 4 रुपये में से 1 रुपया खो के 3 भी बच जाए तो वो भी हमको चलेगा। स्टॉप लॉस बराबर रखेंगे। अब ऐसे में आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो और वो शेयर भागते ही चला जाए तो परेशानी होगी नहीं। जैसा आज सन फार्मा में हुआ है, सन फार्मा गिरा और अच्छी कोइंसिडेंस क्या हो गया कि सन फार्मा की भी शॉर्ट कवरिंग आ रही थी और निफ्टी की भी शॉर्ट कवरिंग आ रही थी इवेंट की वजह से, तो उसने कभी पलट के देखा ही नहीं। तो अगर किसी ने आज कॉल लिया हो तो उसको कोई परेशानी नहीं थी, बड़े आराम से एक ही दिन के अंदर पुराना सारा लॉस कवर करने का मौका आया था। तो इस पूरी स्ट्रेटेजी का सार क्या था कि ऑप्शन में आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल देख के बात किया कीजिए। निफ्टी के लेवल में ये देखा कीजिए कि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे, ये आपने देखा। उसके बाद आप ये तय करेंगे कि मैं किसी स्टॉक के कॉल को खरीदें या पुट को खरीदें, क्योंकि बाज़ार किधर जाएगा ये पहला सवाल है। उसके बाद में आपने कॉल पुट में अपना इंटरेस्ट दिखाया और किसी पर्टिकुलर बाज़ार अगर नीचे निफ्टी गिरी हुई है तो हम कोई कॉल खरीद के बैठ गए, क्योंकि निफ्टी के साथ में वो एक अच्छा शेयर भी नीचे गया है जो बहुत तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो हमने उसका कॉल खरीद लिया। लेकिन हमारी कैपिटल का आधा हिस्सा हमने हमारे पास बचा के रखा है। कहाँ काम में आएगा, या तो यहीं से भाग के ऊपर चला जाएगा तो ये कॉल ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, और अगर ये कॉल मुझे धोखा देता है और आधा हो जाता है और मेरा नियर आउट ऑफ मनी कॉल बाद में फार आउट ऑफ मनी रह जाता है, तो मैं बचे हुए पैसे से 300 के कॉल की बजाय 270 या 260 का कॉल में हाई पे बाइंग लगाऊंगा। जिस दिन पलटेगा उसी दिन बाइंग होगी। बारीकी से सुनिए, हाँ इसमें गलती मत करना, समझने में ज़रा सी गलती की सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप सामने से नहीं खरीद रहे हैं,
सामने से खरीदेंगे तो 300 का 290 280 पे ही आप एक और कॉल ले लेंगे और फंस जाएंगे 260 तक, तो दोनों ही आधे हो जाएंगे, मर जाएंगे। आपको हाई पे ही बाइंग लगाना है। आप 290 वाले दिन 290 के कॉल में हाई पे बाइंग लगा के बैठे हैं, वो और गिर रहा है, नहीं आया कॉल। 280 वाले दिन 280 में हाई पे बाइंग लगा के बैठे हैं, वो नहीं आया और नीचे गिर गया। अगले दिन आपने देखा 260 है तो 260 वाले कॉल में हाई पे बाइंग लगाया, फिर वो पलटा आया और आके सीधा भागा, तब जाके आपका काम सही होगा। मैंने बहुत डिटेल में ये बात आपको समझाई है। पूरे वीडियो को 3 बार ध्यान से सुनिए। जो हमारा वीडियो कोर्स है जो हम आपको देते हैं, लॉन्ग पेड वीडियो जिसमें से 10 से 12 वीडियो है, वो खास वीडियो है जिनके लिए आपने पे किया है। साथ के 40-50 वीडियो हम आपको और क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि ऑप्शन के कोर्स में ऑप्शन की हर कंसेप्ट, इंट्राडे इक्विटी कैश के कोर्स में इक्विटी इंट्राडे की हर कंसेप्ट, फ्यूचर के कोर्स में स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर की हर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। एक छोटी सी बात नहीं पता होने से 5-5 हज़ार रुपये का नुकसान होता है और 15,000 का मौका भी चला जाता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सर्दी जुकाम बुखार से भी मर सकता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो लोग पिछड़े होते हैं मानसिकता में, उनका मामला ये होता है कि अभी तो 100 रुपये कमाने के ठिकाने नहीं है, अपन कौन से लाखों रुपए कमा रहे हैं तो सीखने पे पैसा खर्च करें। तो ये जो सोच है उनको पीछे रखती है। हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो इंसान ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है वो अपने कंजम्पशन पे, अपने उपभोग पे पैसा कम खर्च करेगा, कपड़ों पे, खाने पे, दिखावे पे, और ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करेगा? अपने को भीतर से अपडेट करने में, यहाँ दिमाग को सजाने के लिए इसके अंदर नॉलेज भरेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा। तो वो जो भी पैसा आपने डाला है वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो वही सोच रख के आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑप्शन की इस मेथड में आप बुरे से बुरे समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इसमें हारने की चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन मार्केट एक अनसर्टेन जगह है, इसलिए हम आपसे कहते हैं पेपर ट्रेड करो। और पूरी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप भी गलती कर सकते हैं, इसीलिए 55,000 का कोर्स यहाँ रखा जाता है, ताकि जो हमने कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, उससे हमको पता लगता है कि असली बीमारी कहाँ छुपी हुई है। तो 6 मंथ के कोर्स में 1 महीने के अंदर ही आप बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 6 महीने इसलिए कि बाज़ार के हर तरह के हालात में हम हमारे साथ रहें और आपको आदत पड़ जाए कि अच्छे बाज़ार में बहुत सारा ट्रेड करने के बाद बुरे बाज़ार में कम से कम ट्रेड कैसे करें और वोलेटाइल बाज़ार में चुपचाप कैसे बैठे रहें, ताकि आने वाले समय में बरसों तक आप किसी भी तरह की मार्केट कंडीशन में ज़िंदा रहें, पैसा बनाते रहें। अगर आपने यहाँ से 2,000 रुपये पर डे भी बनाना सीखा तो साल का 5 लाख और आने वाले 30 साल में 1.5 करोड़ रुपए बनाने की काबिलियत है सिर्फ 55,000 की ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच, बाय।